मैं बड़ी एक्साइट होती हूँ जब लड़कियाँ वो काम करें जो कि लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं किया मैं तो शदीद इम्प्रेस हूँ इस वक्त। ऐसे स्पोर्ट्स में लड़कियाँ जाएं जो कि बिल्कुल ही लड़कियों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी लड़कियाँ, दुनिया में तो होता ही होगा। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जीप रेसिंग। इमेजिन दैट। सो जीप रेसिंग जी एक ख़तरनाक और सनसनी से भरपूर खेल है और डेजर्ट्स के अंदर जो होता है 4x4 गाड़ियों को ना सिर्फ कंट्रोल करना बल्कि भगाना कोई आसान काम नहीं है। ये लें जी कुछ पता है हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीड 170 180 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चल रही होती हैं, जिसमें और उसी में टर्न्स हैं, उसी में खड्डे, उसी में टेरेन जो है नीचे कुछ भी एनीथिंग, ये सब कुछ है। से भी आपको कुछ पता चल रहा होगा। मतलब दिस इज इनसेन। तो इसीलिए जी अमूमन इसको मर्दों का खेल माना जाता है, विच इज सो रॉन्ग। सो वी आर गोइंग टू चेंज थिंग्स हियर। अब जो है खवातीन भी जीप रेसिंग कर रही हैं और पहले तुष्ना पटेल, सलमा मरवत वगैरह की बात हो रही थी, लेकिन अब जनाब दो और उभरती हुई क्या अपना नाम बना चुकी हैं। ये सिर्फ रेसिंग नहीं कर रही, ये खूब रेसिंग कर रही है, नाम और जीत भी रही हैं। सुनिधा वास्ती हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, जो 1 साल ही हुआ है लिटरली इन्हें अभी इस मैदान में आए हुए, लेकिन अभी से इन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और जब पता लगता है ना ओपोनेंट्स को कि निदा जो है किसी रेस में है, तो लोग वैसे ही जरा टेकने बैक हो जाते हैं कि भाई निदा ने तो जीत ही जाना है। उसके अलावा जुलेखा नियाजी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, और वो जरा ज़्यादा अरसे से ये मैं क्या खेल तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, तो रेसिंग ही होती है, इसको क्या खेल कह सकते हैं? हालांकि हम तो क्रिकेट को भी खेल कहते हैं, बट इट इज स्पोर्ट। थैंक यू सो मच लेडीज फॉर बीइंग हियर, निदा एंड जुलेखा। निदा आपसे बात स्टार्ट करते हैं। आपने चूंकि सिर्फ 1 साल ही हुआ जो आपने शुरू किया है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों शुरू किया, मतलब इसमें आपको क्या अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आई? आर यू अ गुड रेसर? जी मैं एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैंने जो है रेस, आई गॉट इनटू रेसिंग बिकॉज ऑफ माय ब्रदर। ही इज़ बिन रेसिंग सिंस 2012 और मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन और मेरे मेंटोर एंड माय को ड्राइवर माय ब्रदर इज़ एक्चुअली, एंड उनकी वजह से मैं हूँ। मैंने 2021 में रेस स्टार्ट की और मैंने फ़र्स्ट हब रैली की जिसमें आई गॉट 3rd पोजीशन, एंड उसके बाद फिर मैंने जो है वो गवादर रैली की, उसमें आई गॉट 1st पोजीशन। और अभी रिसेंटली जो चोलिस्तान जो कि इंटरनेशनल रैली कहा जाता है, जिसको सबसे बड़ी रैली कहा जाता है, उधर भी आई गॉट 1st पोजीशन। अच्छा, जल्दी से ये बता दें फॉर आवर व्यूअर्स एंड फॉर अस आल्सो, जब ये हम खवातीन रेसर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सारी पार्टिसिपेंट्स खवातीन होंगी? एग्जैक्टली यस। उसमें जो है कैटेगरीज होती है, वुमेन कैटेगरी अलग होती है, मेन कैटेगरी अलग होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस कोई भी नहीं होता, बस मर्दों का मुकाबला मर्दों से होता है, औरतों का मुकाबला औरतों से होता है। चाहिए स्पीड वही चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जो ट्रैक होता है, जो मर्दों का ट्रैक होता है और जो लेडीज़ का ट्रैक होता है वो सेम होता है, और हम सेम ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं और माशाल्लाह से हम उस रेस को कंप्लीट करते हैं और ज़बरदस्त जीतते हैं। अच्छा जुलेखा हमारे साथ मौजूद है। निदा, आपने कहा कि भाई आपने पहली हब रैली कराची में जो होती है वहाँ से आगाज़ किया, तो जो पहला फैसला होता है ना, वो कैसे इंसान करता है ज़िंदगी में कि चलें अच्छा कुछ नहीं कर रहे तो रेस शुरू कर देते हैं? ये हम जुलेखा से भी पूछेंगे। जुलेखा, निदा तो हमेशा से ज़रा सड़कों पे गाड़ियाँ भी दौड़ाती थी, तो इनके घर वालों को लगा कि इनको किसी सही जगह पे ठिकाने लगाना चाहिए, रैली में ही डाल दिया। इन्होंने कहा भाई सड़कों पे नहीं करना, तुमने रैली में करना है, ट्रैक पे करना है। तो आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? बेसिकली जी जितने भी रेसेस हैं मेरे ख्याल से वो यही काम करते हैं, वो सड़कों पे दौड़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंट होते हैं आप, और उसकी वजह से हम रेस में एंटर होते हैं। मेरा यही था कि मैं भी शुरू से यही था कि बचपन से लड़कों वाले काम करने ही करने हैं, अपनी लिमिट्स में रह के हमने वो सारे काम किए हैं जो एक आदमी करता है या एक लड़का करता है। हम वही अभी भी वही मैं कहूँगी कि हम वही काम कर रहे हैं जो लड़के करते हैं। हमें कोई डिफरेंस फील नहीं होता कि हम लड़कियां हैं या वो लड़के हैं। हमारा उसके लिए सपोर्ट सिस्टम भी आपके पास मौजूद है ना, वो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती आप इस चीज़ में नहीं आ सकते। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहिए। जब तक वो आपका बैक नहीं बनेगी, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतें कर सकती हैं और वो नहीं कर पाती। तो मेरे ख्याल से यही है कि मैंने भी यही किया था कि बचपन से जब मैं 14 साल की थी उस वक्त से गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी छुप के घर वालों से, तो उनको था कि ये कर सकती है
और फिर मैंने स्टार्ट अच्छा, यहाँ जुलेखा सॉरी बट हमें डिस्क्लेमर यहाँ देना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इनकरेज 14 साल के बच्चे जो हमें देख रहे हैं, प्लीज ना कीजिएगा। और जो यही होता था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि छुप के किया, वो गलती थी। मतलब मैं मानती हूँ कि और अब पहले ज़माने में ट्रैफिक इतनी गंदी नहीं थी जितनी अब हमारी ट्रैफिक थोड़ी सी हो गई है। अच्छा, क्या जुलेखा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपने ऑब्वियसली बताया कि सिर्फ लड़कों के लिए स्पोर्ट नहीं है, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन द थ्रिल ऑफ द स्पीड और वो सारा एक रोमांटिसिज्म जो अटैच्ड होता है विद फास्ट ड्राइविंग एंड फास्ट कार्स, वो भी एलिमेंट प्ले करता है कि भाई मैंने ये करना है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है। क्योंकि आप नॉर्मल रोड्स पे या हम किसी भी हाईवेज पे इस तरह ड्राइव नहीं कर सकते। ये स्पेशली आपके लिए ट्रैक बनाया हुआ है। आप जो जितनी भी स्पीड कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ये अवेलेबिलिटी है, आप वो अवेल करें। और मुझे एक और बात अजीब लगती थी कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनको ये कहा जाता था कोई भी आदमी अगर जाता है तो फीमेल ड्राइवर्स को वो कहते हैं कि जी खराब गाड़ी चलाती है, सड़क पे चलते हुए भी बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि सारी औरतें तो नहीं इस तरह चलाती। हाँ, हैं कई जो जिनमें भाई जिस तरह सारे मर्द अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, इसी तरह सारी औरतें बुरी गाड़ी नहीं चलाती। सो ऐसा ही है। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, I also feel very offended जब ये कहा जाता है because I myself am a good driver, not Huma is probably a better driver than I am, and my wife is even a better driver than I am. Probably क्या certainly. इसी तरह मेरे घर में मुझे कहा जाता था कि जी ये बेहतर गाड़ी चलाती है पूरे। So मैं कहीं जाना होता है ना, मेरी बेगम ने कहीं फैसला करने में कहता हूँ तुम जरा मुश्किल रूट है, तुम चला लो गाड़ी। निदा के पास हम आएंगे। निदा, दिस इज यू नो ये ट्रैक तो है लेकिन उसके बावजूद स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो जो सेफ्टी के तमाम लवाजमात होते हैं यहाँ पे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं, या फिर कोई घर में कोई परेशान होता है कि हाँ जा तो रही है ट्रैक पे है, लेकिन 170-180 की स्पीड पर गाड़ी होना और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाना, वो बड़ी जान एट रिस्क होती है आपकी। जी एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो गेम है, ये जो स्पोर्ट है, ये डेंजरस है बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी एडवेंचरस। देखिए, स्पोर्ट जो होता है वो हर स्पोर्ट जो है वो डेंजरस कह सकते हैं आप। उसमें जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और कोई भी स्पोर्ट हो उसमें आपको चोट तो लग सकती है आपको, आप फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी यही होता है कि आप अगर थोड़ी सी भी आपने कोई छोटी सी मिस्टेक की तो आपकी गाड़ी रोल ओवर हो सकती है। कोई ऐसा हुआ आपके साथ खुदा न खास्ता कुछ? अभी तक इस तरह का कोई हादसा नहीं। या बाज़-औक़ात होता है ना, इंसान को लगता है कि भाई अब तो बाल बचे। जी, अभी चोलिस्तान में ऐसे हुआ था कि मेरी गाड़ी जो है वो 2 टायर्स पे आ गई थी, बट देन वी हैंडल्ड इट वेरी वेल। और बस ये होता है कि सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं। हमारी गाड़ी में रोल केज होता है, जो है वो हमारी फर्स्ट एड किट होती है, और जो है फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो ये हम सारी कोई सूट वगैरह भी पहनते हैं? जी, हम लोग जो है वो रेसिंग सूट पहनते हैं जो कि फायर प्रूफ होता है। तो ये सारी जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाती है, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि हम लोग जो है मैक्सिमम स्पीड हमारी 170-180 जाती है, और हम लोग जो है गाड़ी में हमारे जो शॉक्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं। आप जो मैक्सिमम स्पीड की बात कर ही रही हैं जुलेखा, आपसे मैं पूछती हूँ, चूंकि ट्रैक एक ही होता है जिसमें मर्द भी कर रहे हैं कम्पीट और आप लोग भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस होता है व्हेन यू गाइज विन तो उसमें, और जब आदमी कोई जीतता है तो उसमें फिनिश टाइम में कितना फ़र्क पड़ता है? जी, अब जो हमारे सीनियर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो रैली ड्राइवर्स हैं, उनके तो टाइमिंग्स जी अभी हम मैच नहीं कर सकते। उनके टाइमिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और माशाल्लाह अभी जो जितनी भी नई लेडीज़ कैटेगरी आ रही है उनके टाइमिंग्स भी तकरीबन आदमियों के साथ साथ ही होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उनके टाइमिंग्स में और हमारे टाइमिंग में थोड़ा लैक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी गाड़ियाँ बहुत पावरफुल भी होती हैं, उनके स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। टाइमिंग्स यही होता है कि जो ट्रैक हम 1 घंटा 25 मिनट या 23 मिनट में करते हैं वो 1 घंटे में कर लेते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। Got it, समझ आ गई इस बात की। But you're on the right track now, so you will get there too. All the ladies I'm talking about. बड़ी आपने बात घुमा के की है अब्दुल्ला ने, लेकिन अच्छी बात की है। थैंक यू लेडीज। Quickly, you want to add something? We have just a few seconds if you want. जैसे आपने अभी टाइमिंग की बात की, तो मैं बताना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब चोलिस्तान में व्हेन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो मेरी जो टाइमिंग्स थी वो वाज बेटर देन मेनी मेन। सो
बस इसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप लड़कियों को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, तो हम किसी से कम नहीं हैं और कोई शक नहीं है हमें, और हम बिल्कुल। सब कर सकते हैं जो लड़के कर सकते अब हैं। तो ये बात हाँ, ये तो अब बात अब ये बात establish हो चुकी है। निदा वासी and and Zulekha Zulekha Niazi, Niazi, thank you so thank much. you. Thank you so much. for coming here.